अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गोलू एंड मिमी। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से अपने पैरेट की सफाई का ख्याल रखती हूँ। और मैं अमूमन रात में केजेस साफ़ करती हूँ जब ये सारा दिन खा पी चुके होते हैं, और उसके बाद इनके केजेस साफ़ कर देती हूँ ताकि ये पुरसुकून हो के साफ़ सुथरे माहौल में सोएं। है मैक्सी, आपको नींद आने लगी है? मम्मा अभी आपका केज साफ़ कर देती हैं, ठीक है। और उसके बाद इनके केजेस भी साफ़ रहते हैं, और इनको मैं डेली बेसिस पे नहीं धोया करती, बल्कि हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा ये केजेस धुलते हैं, और डेली बेसिस पे मैं इनकी सफाई कर दिया करती हूँ। ट्रे में मैं इस तरीके से पेपर बिछा दिया करती हूँ। अमूमन मुझे कंप्लेन किया था सब लोगों ने कि आप न्यूज़पेपर नहीं बिछाया करें, तो ये बच्चों की स्कूल की कॉपीज़ होती हैं, कॉपीज़ रजिस्टर के पेजेस हैं, जिनको मैं इस तरीके से अलग अलग ऐसे बिछा दिया करती हूँ। पेपर बिछाने से ट्रे अमूमन ऐसे साफ़ रहती है और ट्रे को धोने की ज़रूरत ऐसे नहीं पड़ती। बस के ट्रे को मैं साफ़ कर लिया करूँगी, सॉरी, ट्रे को मैं साफ़ कर दूँगी किसी साफ़ कपड़े से, और इस पे वापस पेपर बिछा दूँगी।
अच्छा, अमूमन जैसे कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा स्मेल आ जाती है पैरट के रखने से घर में, और उसकी असल वजह एक्चुअली होती ये है कि जब हम पैरट को फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या कोई भी सॉफ्ट फूड देते हैं, जैसे कि इस वक्त ये दाल चना खा रहे हैं। जी मैक्सी, मुझसे मुझे बात करने दो। तो होता क्या है कि जब ये 2 से 3 घंटे से ज़्यादा पड़े रह जाते हैं, तो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, इनको कोशिश करती हूँ कि ये जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या दाल चना, काला चना जो भी है इनको खिलाना हो तो इनको केज से बाहर ऐसे खिला देती हूँ। और उसके बाद जब ये लोग खा चुके होते हैं तो 2-3 घंटे बाद इसको फेंक देती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि स्टील के बाउल में दूँ, और अगर मिट्टी के बाउल में भी रख के दिया है तो उसको रात में वॉश कर देती हूँ ताकि उसमें से स्मेल ना आए। लेकिन अगर आपने एक ही बाउल इस्तेमाल करते रहे और सुबह में आपने फ्रूट डाल दिया, दोपहर में आपने उसमें वेजिटेबल्स डाल दी, और इसी तरीके से उसी में आपने फिर शाम में सॉफ्ट फूड डाल के दे दिया, तो बहुत बुरी स्मेल आना शुरू हो जाती है। मैं इनकी सफाई का बहुत ख्याल रखती हूँ और कुछ भी खिलाने के बाद बाउल धो दिया करती हूँ। और ये क्योंकि ड्राई आइटम है तो इसलिए ये देखिए नीचे से ये गीला नहीं है, तो इस वजह से ये इतनी स्मेल नहीं करता। लेकिन जितने भी गीले आइटम होते हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और इसके बाद आप उसमें अगर दोबारा से रीफ़िल कर देते हैं तो वो स्मेल करना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे ये परचेज़ वगैरह हैं तो इनके ऊपर मैं इस तरीके से शीट्स बिछा देती हूँ ताकि ये गंदी ना हो, क्योंकि अगर इसी पे ही बार बार पॉटी होती रहे, इसको धोना करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लकड़ी फूल जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो शीट से ये होता है कि आप इन्हें वॉश करके दोबारा बिछा लेते हैं। यहाँ से ऐसे क्रॉस किया हुआ है ताकि ये उतर सके लाइक दिस, और इसको दोबारा से बिछा देती हूँ। ये छोटी सी टी स्टैंड पे भी बिछाया हुआ है ताकि वो साफ रहे, और इसको फिर बार बार मैं वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि जो पैरट्स रखते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि सफाई का ख्याल कितना रखना पड़ता है। ये देखिए इन लोगों ने ये किचन के स्लैब पे वेजिटेबल्स और थोड़ी फ्रूट खाए थे। अब इनको मैं साफ़ कर दूँगी, लेकिन इनके केज में ये गंदगी नहीं हुई। चेरी आपका खाना अब तक चल रहा है, खा लो। चेरी छोटा है ना, इसे आराम आराम से खाता है। चलिए भाई, केज साफ हो चुके, झाड़ू लग चुकी। हम्म गोलू, गो होम, गो होम गोलू। चलो अब रात हो रही है। मैक्सी, गो होम। घर नहीं जाना, चलो। गोलू, मैंगो, मैक्सी, मैक्सी कम। अच्छा आओ, मैक्सी आओ, मम्मा पास कौन आएगा? मैक्सी, मैक्सी आएगी, मैक्सी कम। गुड गर्ल, आई लव यू, आई लव यू मैक्सी। मैंगो, मैंगो आपने आना है मम्मा पास? मैंगो कम, मैंगो कम, मम्मा पास कौन आएगा? मैंगो कम, गुड बॉय, गुड बॉय, अम्मा की जान, अम्मा का लड्डू। मैंगो, गो होम, गो होम मैंगो, गो होम, गो होम मैंगो, गुड बॉय। अभी नहीं जाना, अभी टाइम नहीं हुआ, अभी रात के 9 बजे हैं।
मैंगो को पता है 10 बजे केज में जाना है। चलिए, आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? गुड बॉय, गुड बॉय गोलू, गोलू गुड बॉय। चेरी, चेरी, गो होम चेरी, गो होम। मैंगो, गो होम। मैंगो, मैंगो, कम, गो होम। मैक्सी, गो होम। गो 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 गो, गुड बॉय। सो जाओ। Oh,